गिर पाक हिंद शुरू से ही सोने की चिड़िया रहा है। बैरूनी हमलावर यहाँ पे आते रहे, यहाँ से मालो मता लूट के जाते रहे। आज मैंने आपको बताना है उन कहानियों के हवाले से जो कि हमारी अपनी कहानियाँ हैं, जो कि हमारा असासा हैं। वो इस्लामी कहानियाँ हैं और मशरिकी कहानियाँ हैं, मगर उनको भी लूट लिया गया और उन पे मगरिब की स्टैंप लगा दी गई। और आज की नौजवान नस्ल जो है उनको पता नहीं है कि ये कहानी जो है मशरिक़ की है या मगरिब की कहानी है। तो उनमें सबसे पहली कहानी जो है वो है सैमसन एंड डिलाइला। इस पे फ़िल्में भी बन चुकी हैं। फ़िल्मों के साथ साथ जो है इस पे नावल भी मौजूद है, ड्रामे भी मौजूद हैं। सैमसन एंड डिलाइला कहानी ऐसी है कि एक बहादुर शख्स होता है, उसके बालों में ताकत होती है। उसकी बीवी जो है दुश्मनों से मिल जाती है, उसके बाल काटती है, उसे पकड़वा देती है और दुश्मन जब उसे मारते हैं और दरिया में गिराने लगते हैं तो वो जो है वो पिलर्स को हिलाता है, शेक करता है, सारा महल जो है वो गिरा देता है और उसके बाद जो है अल्लाह पाक उसे दोबारा जो है तो नई ज़िंदगी दे देता है। बहरहाल ये कहानी जो है आजकल चल रही है और बहुत अरसे से चल रही है। इस पर फिल्में बन चुकी हैं, आप फिल्म इस पर देख सकते हैं, अवेलेबल है। मगर असल कहानी ये है कि ये कहानी हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की कहानी है। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। बाद लोग कहते हैं अल्लाह के वली थे, बाद लोग कहते हैं कि वो पैगम्बर गुजरे हैं। बहरहाल एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। तो उनका मामूल ये था कि वो 6 महीने जिहाद करते थे और 6 महीने जो है अपने घर में ज़ोद व तकवा करते थे और नॉर्मल लाइफ गुजारते थे। वो ऐसे होता था कि अपनी तलवार लेके तने तनहा चले जाते थे, कुफ़ार के लश्कर को जो है तहे तेख करते थे, उनको किताल करते थे अकेले सर पे। और कुफ़ार उनसे बहुत आजिज़ आ चुके थे। उन्होंने उनकी बीवी के साथ जो है रब्ता किया और उसको बहुत बड़ी रिश्वत दी, लालच दी। और लालच ये दी कि अगर ये पकड़े जाते हैं और मर जाते हैं तो तुम्हारी शादी जो है बादशाह वक्त से करा दी जाएगी और तुम मलका बन जाओगी और इस तरह से तुम राज करोगी। औरतें जो होती हैं तो वो ट्रैप में आ जाती हैं। बहरहाल ऐसे ही हुआ कि उस औरत ने पहले उनको रस्सियों से बांधा, उन्होंने रस्सियां तोड़ दी, फिर जंजीरों से बांधा, तोड़ दी। तो उसने कहा, औरत ने कहा कि मैं इम्तिहान ले रही हूँ कि मेरे खामन की कौन सी चीज़ ऐसी है जो ताकतवर है। तो वो उनको बता देते हैं, चूँकि अल्लाह के वली थे तो उन्होंने बता दिया कि मेरे जो बाल हैं, लंबे बाल, इनमें अल्लाह पाक ने ताकत रखी हुई है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि मेरे जिस्म के जो बाल हैं उनमें भी ताकत है। थर्ड टाइम वो ऐसे ही करती है, उनके बाल काट के उनकी रस्सी बना के उनको बांध देती है। जब दुश्मन आते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं, ऑलरेडी वो वहीं पर मौजूद होते हैं और उनके साथ भी ऐसे ही हालात किए जाते हैं। उनकी आंखें फोड़ी जाती हैं, हाथ पांव काटे जाते हैं। ऊपर से जब गिराते हैं अल्लाह का फरिश्ता आता है और उनको बहाल कर देता है। उनका सारी की सारी जो है शख्सियत और उनकी जो है जितनी सेहत थी पहले की तरह बहाल हो जाती है और वो जाते हैं और जो जितने भी कुफार थे उनका महल जो था उसके पिलर्स को शेक करते हैं, उन सबको जो है नेस्त नाबूद कर देते हैं। तो ये नाज़रीन पहली कहानी है जो शमून अलैहिस्सलाम की है और इस कहानी पे स्टैंप लग गई है मगरिब की और इसको सैमसन एंड डिलाइला के नाम से जो है तो पेश किया जाता है। अब आते हैं दूसरी कहानी की तरफ जिसका नाम है डेमन एंड पिथियास। ये कहानी जो है तो आजकल हमारे बोर्ड्स जो है उसमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर की जो है तो किताब में मौजूद है, स्टिल दैट इज़ अवेलेबल। तो ये पढ़ाई जा रही है, मगर ये कहानी जो है मगरिब की कहानी कह के पढ़ाई जाती है। एक्चुअली ये भी मशरिक़ की कहानी है और किस्सा कुछ इस तरह से है कि डेमन और पिथियास दो दोस्त होते हैं। ये दोनों जो हैं तो बड़े आज़ाद ख्याल होते हैं और बादशाह के जुल्म के खिलाफ बातें करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दोस्त पकड़ा जाता है और दूसरा दोस्त जब उसकी ज़मानत के लिए आता है तो पहला दोस्त कहता है कि मुझे थोड़ी सी फुर्सत चाहिए कि मैं जाऊं और अपनी माँ और बहन के लिए कुछ बंदोबस्त करके आऊं। वो पहला दोस्त जो है वो उसके जगह पे ज़मानत दे देता है, उसकी जगह ज़ंदान में चला जाता है, जेल में चला जाता है। और वो दूसरा दोस्त जो है वो चला जाता है, जाके अपनी माँ बहन के साथ जो है जो मामलात होते हैं, जो लोगों की अमानतें होती हैं वो दे के आ जाता है। जब आ रहा होता है तो रास्ते में जो है तो डाकू उसको पकड़ लेते हैं। पॉइंटेड टाइम जब होता है सजाए मौत का उस वक्त वो नहीं पहुँचता। बादशाह इस पर हंसता है और सारे दरबारी इस पर हंसते हैं कि तुम बड़े फास्ट फ्रेंड थे एक दूसरे के साथ जो है तो तुम्हारा बड़ा ख़ास ताल्लुक़ था, अब बताओ किधर गया तुम्हारा दोस्त। तो वो दोस्त कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे पता है कि मेरा दोस्त सच्चा है। इसी दौरान वो दोस्त आ जाता है और बादशाह इतना मुतासिर होता है उनकी दोस्ती से कि वो उसको माफ़ कर देता है। एक्चुअल कहानी ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा हुआ था। जलीलुल क़द्र साहबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे मौजूद थे। दो नौजवान जो हैं एक बंदे को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि इसने हमारे वालिद को कत्ल कर दिया। वो
बंदा मान लेता है, वो कहता है इनका वालिद जो है मेरे खेतों में घुस गया, मैंने उसको पत्थर मारा, अपने ऊँट के साथ घुसा और उसके ऊँट ने जो है तबाही मचा दी, मैंने पत्थर मारा तो इसके वालिद की कनपट्टी पे लगा, सर पे, और वो मर गया। ये बात जब हो जाती है जनाब कि अब तो तुम्हें कसास देना पड़ेगा, जान के बदले में तुम्हें जान देनी पड़ेगी। वो बंदा भी कहता है कि ऐसा है कि मेरा छोटा भाई है और मेरे पास उसकी कुछ अमानतें हैं, सोने के सिक्के हैं जो हमारे वालिद ने दिए थे, मैंने उसके हवाले करने हैं, तो मुझे इजाज़त दी जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तुम्हारा कोई यहाँ पे जामिन अगर बने तो तुम्हें छुट्टी दे दी जाएगी, तुम जाओ, जाके जितना काम करना है फिर आ जाओ। वो तकता है सीधा जो है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ कि आप मेरी ज़मानत दें। वो जो है खड़े हो जाते हैं, उसकी ज़मानत देते हैं। वो भी ऐसे ही होता है जनाब, वो जाता है, जब वापस आ रहा होता है तो रास्ते में डाकू उसको पकड़ लेते हैं। पॉइंटेड वक्त जब होता है सज़ा का, वहाँ पे वो आने में देर हो जाती है, देर सवेर थोड़ी सी हो जाती है, वहाँ भी सब परेशान होते हैं कि अब उसकी जगह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सज़ा दी जाएगी, सज़ाए मौत दी जाएगी। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। बहरहाल इतने में वो बंदा भी आ जाता है और एक्चुअल ये है कि उसको भी डाकू पकड़ लेते हैं, रास्ते में आने में उसे देर हो जाती है। तो ये चीज़ देख के वो बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हमने अपने बाप का कत्ल माफ़ कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसे माफ़ कर देते हैं। जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, इसको तो आप नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि कल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अपने दरबार में मुझसे पूछेगा कि तेरे नबी का ये जो शहर है उसमें तुमसे ज़मानत मांगी गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था ज़मानत देने वाला। तो इस पे जो है जनाब सारे जितना भी दरबार होता है वो बहुत खुश होता है और अल्लाह की हम्द व सना बयान करता है। तो ये कहानी भी हमारी कहानी है, मशक़ की कहानी है, इस्लामी कहानी है। अब आते हैं तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी जो है दी अल्केमिस्ट। इस नावल से कौन वाकिफ़ नहीं, 1988 में जो है पालो कोएल्हो जो ब्राज़ीलियन राइटर है उसने ये कहानी लिखी थी। ये नावल लिखा था और ब्लॉकबस्टर ये नावल था और सारी दुनिया में करोड़ों की तादाद में इसके नुस्खे जो है अभी भी बिक रहे हैं, तर्जुमा हो चुका है। इसकी कहानी यह है कि एक गडरिया, नौजवान गडरिया जो है वो ख्वाब देखता है कि भाई मुझे ख़जाना मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा जी? वो उंदलस का रहने वाला होता है। तुम्हें मिलेगा जी पिरामिड्स में, अहराम मिस्र के नीचे है, तो तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। बहरहाल वो बड़ी मुश्किलों से वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ जब पहुँचता है उसे डाकू लूट लेते हैं। ये अपना ख्वाब उनको सुनाता है तो वो डाकू कहते हैं हमने भी ऐसा ख्वाब देखा है। और वो ख्वाब जो बताते हैं तो वो इसके घर का और उस सिकामोर के दरख्त का बताते हैं जिसके नीचे ख़जाना छुपा हुआ होता है। ये जो लड़का है ये सोचता है और फिर वापस आता है, वहीं पर खुदाई करते इसको ख़जाना मिल जाता है। तो ये कहानी अल्केमिस्ट के नाम से नावल जो है दुनिया भर में बिकता है। उर्दू में भी इसका वर्जन मौजूद है। एक्चुअल स्टोरी जो है वो 13वीं सदी में मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़म लिखी थी, द मैन एंड द ट्रेजर, और इंसान और ख़जाना के नाम से उनकी एक नज़म है, फ़ारसी में लिखी गई नज़म है। उस नज़म में ये कहानी है, इसी गडरिए की कहानी है। एग्जैक्टली, परफेक्टली, कम्पैक्टली डिटो कॉपी है और उसके प्लॉट को लेके बहुत फैला दिया गया और नावल बना दिया गया। तो नाज़रीन मैंने आपको ये बताया कि ये 3 कहानियाँ जो हैं हमारी कहानियाँ हैं, मशरिकी कहानियाँ हैं और उसके अलावा इस्लामी कहानियाँ हैं। तो ये जो है ये वर्षा भी हमारा लूट लिया गया और उसके ऊपर जो है स्टैम्प मगरिब की लगा दी गई और मगरिब के वर्जन में उसको पेश किया जाता है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।